इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 10 तक, मैं एक पद पढ़ूंगा, आप लोग इस तरह से 10 तक पढ़ेंगे। उसने तुम्हें हिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु के में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और न कर उसके कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सच्चा जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, एक और आराधना के दिन के लिए जो आपने हमको दी है। आपके जन्म प्रभु आपने मेज चारों ओर इकट्ठा किया है और हमारी है वचन प्रभु भाग हमने पढ़ा है, तो आप हमारे लिए आशीष का कारण बनाए। आपके वचन को पढ़ना और मनन करना प्रभु ग्रहण योग्य हो, मुझ अयोग्य को प्रभु आप संपूर्ण तौर से खाली करें, शुद्ध करें, पवित्र करें अपने बहुमूल्य लहू के छिड़काव द्वारा। आप प्रभु इस योग्य इस लायक बनाए प्रभु, मैं आपके वचन को बोल सकूं। मैं स्वयं प्रभु इस लायक हूं नहीं, इस कारण प्रभु आपके और अधिक अनुग्रह को मांग लेता हूं। अनुवाद में मदद करें और हम सब प्रभु को उपस्थित है आपकी मदद दी आवाज को सुनने में हमारी मदद करें। आपके वचन ही है प्रभु जो हमसे बातचीत करता है, आपके वचन में ही सामर्थ्य है। हमें प्रभु ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु आप अपने मदद दी आवाज से अपने वचन से प्रभु हमसे बातचीत करें, हमें प्रेरित करें, प्रोत्साहन दिलाएं, हमें उभारें कि हमारे मन और विचार प्रभु मसीह में केंद्रित हो, ताकि हम आपका पर सच्चाई में आराधना चला सकें। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना प्रभु के नाम में मांगते हैं। This is a very common passage which we have been often reading and meditating. ये बहुत जाना पहचाना भाग है जो हम कभी पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। So Paul, after experiencing his transformation, writes epistles, writes letters to various churches. पौल अपने बदलाव में जो उसमें परिवर्तन उसमें आया, उसको अनुभव करके कई कलीसियाओं को पत्र लिखा करता था। And his change, his conversion has caused great revival and still continues to revive us as we read and meditate. उसका जो बदलाव हुआ उससे बहुत बड़ी रिवाइवल आया मंडी में, और आज भी हम उसको पढ़ते सुनते हैं। So with all the experience he says in Ephesians 2:1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. इस सभी अनुभव के साथ पौल कहता है कि उन्हें तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। So we were those who were dead in sins and trespasses. हम उनमें से थे जो अपने पाप और अपराधों में मरे हुए थे। But by the grace of God we have been saved. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम बच गए हैं। Out of our own selves we could not have saved us. हम अपने आप अपने को नहीं बचा सकते थे। The word of God tells us that we are of the dust and to dust we shall return. हम परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट्टी से आए, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। And therefore we know what is our actual status. इसलिए हमारा अपना क्या वास्तविक है ये हमें पता है। See Ecclesiastes chapter 8 verse 12. उपदेशक की किताब 12 अध्याय के 1 पर। और
Ecclesiastes 3 verse 20. अध्याय के 20 में उपदेशक 12 अध्याय के 20 में 320. उपदेशक 3:20 ये उपदेशक पुस्तक ये पेज नंबर आपका 807 में है 3:20 हिंदी में 807 पे है 3:20 में पढ़ रहा हूँ। उपदेशक सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। So this is what is going to be the end of this body, which is mortal body. ये हमारा जो शरीर है इसका अंत ये मिट्टी होगा। And therefore, as we have been created out of mud, to dust we shall return. इसलिए हम मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में हम वापस जाएंगे। And verse chapter 12 verse 7 Ecclesiastes says, 12 अध्याय के 7 पद में ये उपदेशक बोलता है, Then shall the dust return to earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. तब मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। It is those who have understood to whom they belong, they are those who worship the Lord. ये उन लोग जो उनको पता है वो किसके हैं वही आराधना कर सकते हैं। If they understand that they belong to God the Creator, they are those who worship the Lord. वो उनको ये समझ है कि हम मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हूँ तो वही लोग परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। They understand that it is we who have been quickened. हाँ, वो समझते हैं कि हमें आत्मा से जिलाया गया है। The word of God says we have been fearfully and wonderfully made in the mother's womb. हमें माँ के गर्भ से ही बड़े ध्यान से बनाया गया है। It is a wonderful thing. It is that God who has created us. ये अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने खुद हमें हमारी सृष्टि की है। And it is God who has quickened us. और परमेश्वर ने हमें पूर्ण जीवन दिया है। So we were walking our own course of life. हम अपने ही राह चल रहे थे। That's what verse 2 says of Ephesians 2. इफिसियंस 2 अध्याय के 2 में यही बात बोलता है, जिसमें तुम पहले से इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के में कार्य करता है। And we were fulfilling the desires of the flesh and of the mind. और हम शरीर के और मन के अभिलाषा पूरा कर रहे थे। This is the natural man. ये एक शारीरिक मनुष्य है। Any man who is born, this is his normal and natural condition. एक जो साधारण मानुष जो जन्म लेता है उसका यही अवस्था रहता है। But the day you find grace in the sight of God, लेकिन जिस दिन प्रभु का अनुग्रह प्रभु के दृष्टि में आप अनुग्रह पाते हो, when you are able to understand his wonderful love, उसके अद्भुत प्रेम को आप अनुभव कर पाते हो, then you are able to understand who is the one who is truly your master. तब आप ये समझ पाओगे कि तुम्हारा आपका और हमारा मालिक कौन है। So in verse 4 it says, God who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us. ये 4 पद में पीछे 2:4 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने बड़े प्रेम के कारण जिसमें उसने हमसे प्रेम किया। Everyone in this world seeks love in some form or the other. हम इस संसार में हर कोई प्रेम को चाहता है। You want to be loved by somebody. हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रेम करे। It is such a wonderful thing that there is somebody who loves someone. ये अद्भुत बात है कि कोई किसी से प्रेम करता है। And therefore that gap of the human requirement is to some extent satisfied. इसलिए वो जो खालीपन है जो मनुष्य चाहता है वो पूरा हो जाता है। But since there is a creator who has created us, unless that gap is not filled up through the creator, you can never ever be satisfied. लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो सृष्टिकर्ता का प्रेम है तभी आप वो जब तक नहीं पाते तब तक हम कभी हम संतुष्ट नहीं हो पाते। It is just impossible for anybody to be satisfied if God's love, if they have not tasted. लेकिन ये एकदम असंभव है कि कोई संतुष्ट हो परमेश्वर का प्रेम पाए बिना। But God has revealed his love to the whole world. परमेश्वर ने अपने प्रेम पूरे संसार को प्रकट किया। It's a very
wonderful verse which says God so loved the world. ये अद्भुत वचन है जहाँ कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, Anybody who believes in him should not perish but have eternal life. जो कोई उसमें विश्वास करे नष्ट न हो पर अनंत जीवन पाए। So despite God creating us, परमेश्वर ने हमें बनाया, उसके अलावा भी he desires that it is we who should respond to God Almighty. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को, हम उसको रेस्पॉन्ड करें, उसको पर जाने। The moment we respond to him, जब उसको हम अपना हृदय देते हैं, he quickens us. हमको जिलाता है वो He reveals himself to us. वो अपने आप को हमें प्रकट करता है। And once he reveals himself to us, जब वो हमें प्रकट करता है, we understand that we are totally wretched in our condition. तब हम जानते हैं कि हम कितना अपने पाप अपराध में गिरे हैं। Then we understand how much we are dead in our sins and trespasses. तब हम जानते हैं कि हम अपने पाप और अपराध में कितने मरे हुए थे। And then we understand that it is entirely the grace of God that saves us. तब हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उद्धार देता है। That's what verse 5 says in Ephesians 2:5. इफिसी 2:5 में हमारे पाठ में कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। This death is something which would have separated us from God altogether. ये जो मृत्यु है परमेश्वर से हमें अलग करता है। And one who does not find life in Christ the Creator, he will be eternally condemned. जब तक हम प्रभु यीशु में अनंत जीवन हम नहीं पाते हैं तो हम अनंत के दंड के भागीदार होते हैं। Romans chapter 5 says, रोमी 5 अध्याय में बोलता है, while we were yet sinners, Christ loved us. रोमी 5 अध्याय में बोलता है, जब हम पापी थे, रोमी 5:8 पे, जब हम पापी थे क्रिस्ट हमारे लिए मर गया। So Christ loved us while we were yet in our sins. जब हम पाप पे अपराध में मरे हुए थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। रोमी 5:8 में पढ़ रहा हूँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हम इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। While we were yet sinners, जब हम पाप और अपराध में मरे हुए थे, while we were yet in our darkness, हम जब अंधकार में थे, while we were yet his enemies, जब हम उसके शत्रु थे, in such a condition, it is God who loved us first. ऐसे अवस्था में परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया। See verse 10, 10 पद में, Romans 5:10. रोमी 5 अध्याय के 10 पद, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। We shall be saved by his life. उसके जीवन से हम लोग बच जाएंगे। We are saved by his life because he gave his life as a ransom for our sins. हम उसके जीवन के द्वारा जो उसने दिया उसके लिए हम उसके कारण हमने उद्धार पाया है। Had he not given his life on the cross, we would not have been saved. जब उसने अपना जीवन क्रूस पे नहीं दिया होगा, हम नहीं उद्धार मिलता हमें। So God sending his only son Christ, and the son being willingly and lovingly obedient to God the Father who gave himself, we have life. जैसे पिता ने अपने एकमात्र पुत्र को दिया, पुत्र आज्ञाकारी हुआ, उसने हमारे लिए क्रूस पे अपना जीवन दिया। See 1 John chapter 4. 1 यूहन्ना 1 अध्याय 4 1 John chapter 4 verses 9 and 10. पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 9 और 10 पद। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 9 और 10 पद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा और कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। 10 पद, प्रेम इसी में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Not that we loved him, ऐसा नहीं कि हमने उनसे प्रेम किया, but he loved us first. लेकिन उसने हमसे पहले प्रेम किया। And he sent his son Jesus Christ to die on the cross for us. अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में मरने के लिए भेजा। All has been done by God himself. ये सब कुछ परमेश्वर ने खुद किया। He has created us, उसने हमें सृष्टि की, and it is he who gave himself on the cross for us.
वो उसे खुद ही अपने आप को क्रूस में हमारे लिए दिया। It is He who first loved us. ये वही है जो उसने हमने पहले प्रेम किया हमसे। It is He who has given us a new heart. और ये वही है जिसने हमें एक नया हृदय दिया। Ezekiel chapter 11, इज़ेकियल के पुस्तक 11 अध्याय verse 19. 19। Ezekiel 11:19. इज़ेकियल के पुस्तक 11 अध्याय के 19 पर। ये पेज नंबर 978 में है। 11:19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। This is what the Lord does to anybody who puts his trust upon Him. ये हर कोई जो परमेश्वर पे विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर यही करता Out है। of our natural man, we are altogether against. जैसे हमारा शारीरिक मनुष्य तो हम उसके विरोध में हैं, Because we were dead in our sins. क्योंकि हम अपने पाप में मरे हुए थे। And therefore there was no room for us to accept the Creator in our heart. इसलिए वो कोई हमें परमेश्वर सृष्टिकर्ता को अपने हृदय में लेना नहीं दे रहा था। Our hearts were stony by our very birth. हमने अपने काम के कारण हमारे पत्थर के हृदय हुआ करते थे। And because of our very birth, we were against the Creator. हम पैदाइश ही अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ थे। We sin just because we are sinners by birth. हम लोग पाप इसलिए करते हैं कि हम पैदाइश ही पाप करने में हैं। And then the word of God says that Satan has somehow blinded our eyes. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ने हमारे आँख को बंद कर दिया था। 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 पर। The God of this world has blinded our eyes. 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 पर। 2 कुरिन्थी 4 के 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार के प्रकाश उन पर न चमके। So we find that it is the God of this world who has blinded the eyes of the whole world. ये संसार के ईश्वर ने सारे संसार के आँख को बंदी कर दिया है। And from that condition, it is the Lord, our Creator alone, who has become a Redeemer, can do a wonder in our life. उस अवस्था में सिर्फ हमारा सृष्टिकर्ता जो हमारा छुटकारा करने वाला है वो हमें छुटकारा दे सकता है। See 2 Corinthians chapter 4 verse 6. 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के 6 पद। इसलिए कि परमेश्वर ही जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। That the light of the knowledge of the glory of God may be revealed to us in the face of Jesus Christ. परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। And therefore, no sooner December comes, जब दिसंबर का महीना आता है, people start singing carols. लोग कैरल गाने लगते हैं। People start, preparing themselves for the Christmas season. क्रिसमस के लिए लोग अपने आप को तैयार करने लगते हैं। And there's great joy in celebrations. बहुत आनंदमय समय होता है। The celebration is, there's good tidings of great joy. आनंद की खुशी की सेलिब्रेशन। The gospel has now been revealed. जो आपका सुसमाचार लोगों के पास आया, That Jesus Christ, the Savior of the world, is born. सृष्टिकर्ता जो संसार का उद्धार देने वाला है जन्म हुआ है। And that God's glory has been manifested through the face of Jesus Christ. और वो परमेश्वर के महिमा यीशु मसीह से प्रकाशित हुआ है। And therefore, anybody who receives Christ as their Savior, इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता, the glory of God is revealed to them. परमेश्वर की महिमा उस पे प्रकट होता। And therefore, the word of God says, you have been quickened. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें आत्मा में पुनरुत्थान किया गया। Ephesians chapter 2 verse 1. इफिसी 2 अध्याय के 1 पर। उनने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पाप के कारण मरे हुए थे। So this quickening spirit
has opened our eyes of understanding. इसलिए जो जिलाने वाला आत्मा है हमारे समझ की आंख को खोल दिया है। And the moment our eyes got opened, we accepted our sinful condition. जैसे ही हमारा आंख खुला हमने अपने पापमय दशा को हमने स्वीकार किया। And we invited this Christ into our hearts. इसलिए इस यीशु मसीह को अब हमने अपने हृदय पे लिया। Because we understood his love. क्योंकि हमने उसके प्रेम को समझा। That it is he who has loved us. हमने ये देखा कि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। We did nothing of our own. हमने अपने आप से कुछ नहीं किया। And then he has saved us by his grace alone. इसलिए उसने अपने अनुग्रह के ही कारण हमें बचाया है। And then he has shown his exceeding riches. और उसने महिमा के धन हमें दिया। See verse 7. 7 पर Ephesians 2:7. हमारे पाठ में 2 अध्याय के 7 पर कि वो अपनी उस कृपा से जो प्रभु यीशु मसीह में है हम पर आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। So it is the wonderful gift of God according to verse 8. By grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. क्योंकि 8 पद में हम पढ़ते हैं क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। We are his workmanship. हम उसके हाथ के कार्य हैं। The more we understand this, जितना ज्यादा हम इसको समझ पाते हैं, the more we come to worship the Lord. उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर को आराधना करने आते हैं। And the more we come to worship the Lord, जितना ज्यादा हम परमेश्वर को आराधना करने आते हैं, we get more closer to him. उतने समीप हम उसके पास आते हैं। We understand the efficacy of his blood that is able to cleanse us, wash us, sanctify us on a daily basis. हम उसके जो रगत का जो लहू का जो महत्व है हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। See Ephesians chapter 2 verse 13. इफिसी 2 अध्याय के 13 पर जब अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So this transformation has resulted in our getting closer and closer and closer to God. ये बदलाव जो हमारे जीवन में हुआ वो परमेश्वर के समीप समीप ले जाता है। It is he who has created us. ये उसने हमें सृष्टि किया। He has formed us in the mother's womb. हमें माँ के कोख से जो अपने गर्भ से उसने चुना। He has separated us. उसने हमें छुटकारा दिया। And he has predestined us to be his children. वो पहले से जाना कि हम उसके बच्चे बने। And then he has separated us for his kingdom, for his cause. उसके राज्य के लिए उसने हमें छुटाया। It is no intervention of anything of this world. इस संसार का कोई भी बीच में बाधा नहीं दे रहा। It is only God and God alone. ये सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर खुद है। Galatians chapter 1. गलाती 1 अध्याय verses 15 and 16. गलाती 1 अध्याय 15 और 16। This is how Paul puts it. ये पौल कहता है गलाती 1 अध्याय 15 और 16 परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया जब इच्छा हुई कि मुझ पे अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में से उसका सुसमाचार सुनाऊं तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। We'll all read verses 15 and 16 together. हम सब 15 और 16 एक साथ पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से ही मुझे ठहराया called me by his अपने grace अनुग्रह से बुला to लिया reveal his son in जब me, इच्छा हुई that I might preach him मुझ में से among the अपने heathen. पुत्र में प्रकट करे Immediately I कि अन्य conferred not जातियों with flesh से and blood. उसका सुसमाचार सुनाऊं तो मैंने ना तो मांस और न लहू से सलाह ली। He says it pleased God to separate me from the mother's womb. उसको परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि उसने अपने माता के गर्भ से उसको चुना। And by his grace we have been saved. उसके अनुग्रह के द्वारा हमारे उद्धार हुआ है। See Ephesians chapter 4 1 verse 4. इफिसी 1 अध्याय के 4 पर Ephesians 1:4. इफिसी 1 अध्याय के 4 पर जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उनमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। And verse 5. और 5 पर और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। So everything has been designed by God.
परमेश्वर ने पहले से ही बहुत कुछ हमारे लिए ठहराया है। And the moment we have been able to realize His love for us, जैसे ही हमें उसका प्रेम का आघात होता है, and we invite Him into our hearts, जब हम उसको अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, the Lord changes our life. परमेश्वर हमारा जीवन को बदल देता। See verses Ephesians 1, 13 and 14. 13, इफिसी 1 अध्याय के 13 पद में पढ़ रहा हूँ, 13 and 14. 13 और 14। इफिसी 1, 13, 14। और उसी में तुम पर भी जब तुम में सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे लिए उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो, So that we may be for His glory. ताकि हम उसके महिमा के कारण बने। We realize that we are now a purchased possession, हमें मोल दे के खरीदा गया है, and therefore He has sealed us with His Spirit. उसने अपने आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगाया And है। all of us who have the seal of the Spirit within us, हम जिसमें सब में जिसके उसके आत्मा के छाप हैं, we are those who worship the Lord. हम उन लोगों में से हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। And we have a deep desire in our hearts to run to the house of the Lord. इसलिए हमारे अंदर ये आता है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, Join with God's people. आनंद परमेश्वर को लोगों को बुलाता है, And then along with God's people, we want to rejoice. और परमेश्वर के लोगों के साथ हम आनंद मनाना चाहते हैं, And we want to worship the true and living God. और आप जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। It is the seal of the Spirit that helps each one of us to honor one another. ये आत्मा का छाप ही हमें एक दूसरे को आदर करना सिखाता है, To prefer the other better than ourselves. और हम अपने आप को दूसरों को अपने आप से बेहतर ठानते हैं, And then to forgive one another. एक दूसरे को हम क्षमा करते हैं, And then to cover each other's sins. और एक दूसरे के पाप को हम छिपाते हैं। To have humility within ourselves. Namrata. To have humility हमारे हृदय के in our lives. आत्मा में हमें नम्रता देता है। It is all because of the seal of that Spirit that constantly works in us. किस लिए? क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगातार काम करता है। The more we worship the Lord, जितना ही ज्यादा हम परमेश्वर की आराधना करते in हैं spirit and in truth, आत्मा और सच्चाई के साथ the में, more we understand how wretched our condition is. उतना ही ज्यादा हम अपने अवस्था को जानते हैं कितना भयंकर है वो। And the more we understand our own selves, जो अपने आप को जितना ज्यादा हम जानते हैं समझते हैं, the more we want to worship the Lord. उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। And even the more in the midst of the congregation, we want to raise up our voice and say, Lord, how great thou art. और अपने इस भीड़ के समुदाय के बीच में हम उच्च स्वर में करना चाहते हैं कि प्रभु तू कितना महान है। And this God has no pleasure in anyone to die. ये परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई मृत्यु में जाएं। He wants that everyone should have eternal life. वो चाहता है कि हम हर कोई हमें अनंत जीवन मिले। And therefore, through the worship of His children, those who are unsaved are able to understand that there is some element of truth and power in it. हमारे उपासना आराधना के कारण जो उसको नहीं जानते, उसके परमेश्वर के सत्य उनको जानते हैं। So it is God who has formed us in the mother's womb. जो हमें माता के गर्भ से जो प्रभु ने चुना, He has created us. उसने हमारी सृष्टि की। He has separated us from the mother's womb. अब माता के गर्भ से हमें छुड़ाया। Before the foundation of the world, He knew us. संसार के जगत के उत्पत्ति से पहले उसने हमें जाना। He first loved us. उसने पहला प्रेम हमसे किया। He called us by name. हमारे नाम लेकर उसने बुलाया। See Isaiah chapter 43 verse 1. यशायाह 43 अध्याय के 1 पर। Isaiah 43:1. यशायाह 43 अध्याय के 1 पर, ये पेज नंबर 863 में है, 863। 43:1। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। Now what is it that we have done to have this position? ये स्तर पाने के लिए हमने अपने आप से क्या किया? Have we contributed anything for this grace? उसको अनुग्रह के लिए हमें करना पड़ा थोड़ी है। We have done nothing. हमने कुछ नहीं किया है। But He constantly
regularly keeps on loving us. वो बार बार लगातार हमसे प्रेम किया करता है, Keeps on showering his love upon us. बार बार उसका प्रेम हम पे प्रकट किया करता है। No matter how many times we go astray, हम कितनी बार गिर न जाएं, yet he calls us back. इसलिए फिर भी वो हमको बुलाता। The Lord, see in Ecclesiastes 8:12. Ecclesiastes 8:12. 8 अध्याय के 12 पद, सपोदेशक 8:12। सपोदेशक 8 अध्याय के 12, पेज नंबर ये 811 पे है, 8:12। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। I somehow feel that I very much fit into this frame. मुझे लगता है कि इस वर्ष के मैं वहां पे ये हूँ। Though a sinner fall 100 times, यह पापी 100 बारी जब गिरता, he might do evil 100 times, 100 बारी खराबी क्यों न करता, and though his days are prolonged despite his evil, उसके खराबी के बावजूद भी उसका दिन बढ़ जाते, but the Lord knows if you have the fear of God in you, लेकिन हमारा परमेश्वर का डर हमारे हृदय में है, it shall be well with you. हमारे लिए भला ही होगा। The more you understand the holiness of God, परमेश्वर की पवित्रता को जितना हम समझ लेंगे, we will understand how wretched we are. उतना ही कितना गिरे हुए हम समझेंगे। We are not fit to come into his presence. उसके उपस्थिति में आना हम योग्य के नहीं हैं। It is the efficacy of the blood of Jesus Christ that cleanses, washes and sanctifies us as we call upon him. ये परमेश्वर का लहू का काम है जो हमें धोता और हमें उसके नजदीक लाता है। And therefore Paul writes from his heart. इसलिए पौल अपने हृदय से लिखता है। Philippians chapter 3. फिलिपी 3 अध्याय verses 10 to 14. फिलिपी 3 अध्याय 10 से 14 पद। फिलिपी 3 अध्याय 10 से 14। We'll read it one after the other. मैं 10 पढ़ूंगा, उसके बाद में आप 11 पढ़ लीजिए। Ephesians 3, 10 to 14. इफिसी 3 अध्याय 10 से 14 में 10 पढ़ूंगा, इसलिए मैं के पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। 11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस प्रधात को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। I count not myself to have apprehended, but there's one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। So Paul says, I am pressing forward to that mark. पौल कहता है कि मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूं। So I am desirous of, despite all kinds of sufferings, to attain unto resurrection. जितने भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसके पुरस्कार में हम भागी हो सके। That I may be made conformable to his death. ताकि हम उसके मृत्यु के द्वारा हम बच सके। The death of Christ is what should work in us. परमेश्वर का मृत्यु जो हुआ है वो कार्यरत हमारे जीवन में होना है। That this old man is completely done away with. ताकि ये पुराने मनुष्य को हम पूरा निकाल सके। And the new man in Christ keeps on transforming to the image of Christ. ये नया मनुष्य का प्रभु यीशु मसीह में के समानता में बनाता जाता है। And the more we get into the image of his son Christ, जितना ही ज्यादा हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाते हैं, the more the outside world looks at us and wonders as to what is amazing in him.
उतना ही ज्यादा बाहर के संसार हमें देखता है कि ये अद्भुत बात इनमें है। And there is something which is special in us. हमारे पास कुछ तो खास बात है। Are we conscious of the Spirit of God working in our lives? क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा काम कर रहा है, हम अनुभव कर पा रहे हैं? Are we conscious of His eyes watching over us? क्या हम ये अनुभव पा रहे हैं कि उसकी आंख हमारे पे लगे हुए हैं? The moment we are constantly having this fellowship, जितना ही ज्यादा हम इस संगति में आते हैं, we are led by the Spirit. हमें आत्मा से चलना सिखाता है। The more we are led by the Spirit, जितना ही ज्यादा हम आत्मा में चलते हैं, the more this world is away from us, उतना ही ज्यादा ये संसार हमसे दूर जाता है, and the more and the less we compromise, और उतना ही ज्यादा हम कम समझौता करते हैं, and the Lord is pleased with our lives. और तब हम प्रभु हमारे जीवन से खुश रहता है। And when such a person tells about Christ to others, और ऐसा व्यक्ति जब किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलता है, he is pricked in his heart. और वो उसका हृदय में चुभ जाता है, He wants to know the truth. और वो सत्य को जानना चाहता है, Because Christ is living in you, क्योंकि वो देखता है कि उसमें यीशु मसीह है उसके जीवन में। and then he is convicted by the word which you share with him. और तब जब आप किसी को अपना वचन सुनाते, वो वचन उनको कायल करता है। And when you have such a life, हमारा जीवन ऐसा है, and when you come to the house of God, और हम तब प्रभु के भवन में जब आते हैं, and when you open your mouth and worship the Lord, जब आप मुंह खोल के परमेश्वर को आराधना करते हैं, the neighbors and everybody else who listens to your worship, जब अपने साथी संगी जो आपने आराधना को सुनते हैं, they are edified, they are stirred up. वो उनके जीवन में उसके आत्मा में भरपूर हो जाते, उमड़ते हैं। Therefore, it is essential that you know that how much the Lord has worked in our lives. इसलिए हम जानते हैं, ये अनिवार्य है कि हम जाने की परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया। When we come after 1 week over here, एक हफ्ता के बाद जब भवन में आते हैं, there are a lot of things that keep changing during the week. एक हफ्ते में बहुत सारे बदलाव होता रहता। There are some who have birthdays, some who have anniversaries, some have other celebrations, then some have sorrow, some have pain. There are so many things that keep किसी का happening. बर्थडे होता, किसी का एनिवर्सरी होता, किसी को दुख में जाना पड़ता, किसी को खुशहाली होता, And then some have to go to the hospitals, and then some new thing is discovered, and then they are in pain. इन दौरान किसी को हॉस्पिटल में जाना होता, नई बीमारी का पता चलता और उनको दुख होने लग जाता। But in all these things, लेकिन इसके बावजूद भी we understand that whatever we are is by His grace. इसके बावजूद भी हम ये जानते हैं कि हम जो भी हैं उसके अनुग्रह के बदौलत हैं। For we know that we no more belong to ourselves. हम जानते हैं हम अपने आप को नहीं हैं, There is somebody else who owns us. एक कोई और है जो हमें वो लेता है, Because He has loved us. क्योंकि उसने हमें प्रेम किया है। If there is anything that we can do for the Lord, इसलिए हमारे पास कुछ है जो परमेश्वर के लिए हम कर सकते हैं, it is to just acknowledge, Lord, you are my Savior. इतना ही काफी है कि हम अपने सच्चे दिल से बोले कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, You are my Creator. तू मेरा सृष्टि करता है। Despite my wretched condition, बावजूद इसके कि मेरा कितना दुर्बल अवस्था है, yet, O Lord, time and again you have been lifting me up. इसलिए बार बार तू मुझे उठाता है, You have been restoring me. मुझे अपने आप खींचता है, You have been forgiving me. मुझे क्षमा कर किया जाता है, You have been ever loving me. और बार बार तू मुझे प्रेम करता है। Just because you have loved me till the end, अंत तक तूने मुझे प्रेम करता रहा, you will not leave me alone, half done. तुम मुझे आधा अधूरा नहीं छोड़ता। The work which you have, Lord, begun in my life, जिस कार्य तूने मेरे जीवन में किया है, I know, Lord, you will complete it. मुझे पता है प्रभु तू उसको पूरा करेगा। Philippians chapter 1, फिलिपी 1 अध्याय verse 6. 6 पद, फिलिपी 1 अध्याय 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। So it is a great joy to have another opportunity to come around the table and worship the Lord. एक बार परमेश्वर के भवन में आके उसको आराधना करना ये सौभाग्य हमें मिला है। We never know whether the next Sunday we will be here or not. हमें नहीं पता कि अगले इतवार को हम यहाँ होंगे भी या नहीं, Because the Lord can come anytime. क्योंकि प्रभु किसी भी घड़ी आ सकता है। And therefore we need to be constantly under a preparation to keep loving the Lord. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम लगातार परमेश्वर को प्रेम किया रखें, so that we may have the joy of worshiping Him. इसलिए वो
उनको उपासना आराधना करने का आनंद हमें रहे while we are here alive on the earth. जब हम संसार में जीवित हैं, Because when we go to Him, जब हम उसके पास जाएंगे, there is no need for anybody to tell us anything. वहाँ पे किसी की आवश्यकता नहीं कि हमें कोई बताए। There is no need to sing songs and then give the message. और वो गीत गा के गाना गा के मैसेज देना संवाद वो आवश्यकता It is not required at all. वो नहीं, उसकी आवश्यकता You नहीं। will forever be worshiping Him. हम सनातन से सनातन तक हम आराधना करते जाएंगे। That's why David says in Psalm 27, 27 अध्याय में वंशिता में कहता है दाऊद, Psalm 27 verse 4, 27 अध्याय के 4 पद, भजन संहिता 27:4, मैं ये कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी। Psalm 27 verse 4, we'll all read it together. भजन संहिता Psalm 27:4, we'll all read it together. भजन संहिता 27 अध्याय के 4 पद हम सब मिलके पढ़ेंगे। One thing have I desired of the Lord, that I may seek after, उसी के that I may dwell in the house of the Lord all the days of my जीवन life, भर यहोवा के भजन में behold the beauty of the Lord and dwell in His temple. और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। This is the desire of the one who has received or had a glimpse of the glory of God. ये उसकी चाहना है जिसने परमेश्वर की महिमा को देखा है। To be in the temple of the Lord, परमेश्वर के मंदिर में, to seek after His glory, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, and to behold His beauty. और उसकी सुंदरता को देखने के लिए। If we do not know many things, हमें बहुत सारी बातें नहीं पता, if we do not understand many things, बहुत सारी बातें हम नहीं समझ पाते, we can be like the blind man. हमें अंधा की तरह हम हो सकते हैं। See in John chapter 9 योना 9 अध्याय and verse 25. योना 9:25, योना की इंजील 9:25। There are many things in the scriptures which we may not understand, but at least I think this one thing we can all understand. बहुत सारी बातें हैं वचन में हम नहीं समझ पाते, लेकिन ये भाग हम जरूर समझ We पाएंगे। can say like this blind man. ये अंधा की तरह हम इस तरह से बोल सकते Let's हैं। all read John 9:25. 9:25 सब मिल के पढ़ेंगे। He answered उसने and उत्तर said, दिया, मैं whether नहीं he is जानता sinner or no, I know not. नहीं। मैं One thing एक I बात know, that जानता whereas हूँ, I was मैं blind, अंधा but था now I see. और अब देखता हूँ। If all of us know that there was a time when we were blind and now we see, अगर हमें सबको पता है कि एक समय हम नहीं अंधे थे और नाउ अभी हम देखते हैं, then I think we should worship the Lord. तब हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। This much we can all say. इतना तो हम हर कोई कह सकते हैं। There was a time when I was blind, एक समय था मैं अंधा था, but now, oh Lord, I am seeing because, oh Lord, you have made me to see. लेकिन प्रभु आपके बदौलत मैं देख पाता हूँ। If you had not opened my eyes, अगर आपने मेरे आँख को नहीं खोला होता, I would not have been able to see you. मैं आपको नहीं देख पाता। Thank God for opening our eyes of understanding. धन्यवाद प्रभु, आप मेरे ये समझ की आँख को आपने खोल दिया। Now we are able to see अब हम देख पाते हैं, the love of God, परमेश्वर के प्रेम को देख पाते हैं, understand the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाते हैं, and know what it means to come to the house of God. ना अब परमेश्वर के भवन में क्या आना क्या है वो मैं समझ पाता हूँ। And we know what it means to, from the depth of our heart, say, Lord, I love you. और ये हम जान पाते हैं कि अपने हृदय के अंतरस्कंद से बोले, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। It is you whom He has quickened, ये आपने ही हमें जिलाया है, and it is you who has saved us. आपने ही हमें अनुग्रह के बचाया You है, have loved us. आपने प्रेम किया है, You have made us your children. आपने हमें अपने संतान बनाया, You have revealed your heavenly riches to us. आपने स्वर्गीय महिमा का धन हम पे प्रकट किया। And oh Lord, you are continuing to draw us closer to Thee in the very image of Christ. प्रभु आप लगातार अपने पुत्र मसीह के स्वरूप में हमें बदलते जाते हैं। And that is why throughout the week we live a life of worshiping the Lord. इसलिए पूरे सप्ताह ही हम परमेश्वर को आराधना का जीवन बिताते हैं। And after spending the entire week of thankfulness and gratefulness to God and worshiping Him, we want to come in the midst of the congregation and worship the Lord. पूरे हफ्ते ऐसे आराधना के समय बिताने के बाद इतवार को आके हम परमेश्वर को आराधना करना चाहते हैं। But there are some, लेकिन कोई है, it's possible, उसके लिए संभव है, throughout the week they may lead a life of their own, पूरे सप्ताह अपने जीवन अपने हिसाब से चले, and then on Sunday come to the house of God, और इतवार को प्रभु के भवन में आए and then start worshiping the Lord. और आराधना करना चालू कर दें, So that everybody is listening, और सब लोग सुन रहे हैं,
And then you are happy that you have made a wonderful worship. और हमें खुश होता है कि हमने अद्भुत बढ़िया आराधना किया, But that is not what the Lord is looking for. लेकिन ये प्रभु नहीं देख रहा। He is looking for such hearts and such lives which have been throughout the week grateful to Him. ये ऐसा हृदय, ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं जो पूरे हफ्ते उसके लिए विश्वासियों के And been waiting when the next day, Lord's Day will come, so that we can go and worship the Lord. और वो इस चीज की बात जो रहे हैं कि अगले हफ्ते कब आएगा जब आके मैं परमेश्वर की आराधना कर पाऊँ, Partake in the Lord's table. और परमेश्वर के टेबल में से भाग लूं। Remember His death, burial, and resurrection. परमेश्वर का मृत्यु गाड़ा जो है गौरी उठा के याद करो, Awaken our own selves to the truth. The Lord is coming anytime, और हम इस सत्य को इसके लिए जिलाओं कि परमेश्वर किसी भी घड़ी आ सकता है। and therefore we are with great joy wanting to worship the Lord. उस समय बड़े आनंद होगा कि हम परमेश्वर का आराधना करने में, May the Lord help us to worship Him in spirit and in truth. परमेश्वर का आत्मा सच्चाई में उसके आराधना करने में सहायता करे। यदि कोई ऑनलाइन जुड़ा है, आराधना करना चाहता है, तो मेहरबानी से आराधना करें। कोई भी